हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 5 सब्जेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ TYBMS सेमेस्टर 6 अप्रैल 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3A प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये क्वेश्चन है, ये लेक्चर सीरीज़ के अंदर क्वेश्चन लेक्चर नंबर 5 जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं अप्रैल 2024 का यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन एंड द टॉपिक इज़ प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सम टाइम, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे लॉजिकली एक्सप्लेन कर सके जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। प्लेस ऑफ सप्लाई के सेपरेट वीडियो डाल दिए सेक्शन 10, 11, 12 और 13। जैसे गुड्स का अलग होता है, सर्विस का अलग होता है। गुड्स में दो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और विद इन इंडिया। वैसे सर्विस में है इंपोर्ट एक्सपोर्ट और विद इन इंडिया। वो सब का अलग से वीडियो बनाया है, अलग से आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि पूरा रिवीजन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन वन वीडियो, तो जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम लोग वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड गिव एक्सप्लेनेशन टू दिस आंसर। 8 मार्क के लिए पूछा गया था TYBMS में। सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर TYBAP सेमेस्टर 5 एंड TYBCom ऑल्सो। पहला, विजय ऑफ नागपुर सेल 30 सेट ऑफ TV to Narayan of Bangalore for delivery at Mr. Narayan place of business at Bangalore। तो ये नागपुर का बंदा है जिसने TV सेट बेचा नारायण ऑफ बैंगलोर और वो डिलीवर कहाँ हुआ? बैंगलोर में हुआ। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो दिस इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। आपको याद रखना प्लेस ऑफ सप्लाई दो होता है, एक गुड्स का होता है और एक सर्विस का होता है। तो ये कौन सा केस है? गुड्स है। जैसे गुड्स आएगा तो गुड्स के अंदर दो केस आता है, विद इन इंडिया और एक में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बहुत ही सिंपल है। इंपोर्ट करेंगे तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्टर का आ जाएगा। तो वो तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है विद इन इंडिया वाला। अब विद इन इंडिया के अंदर अगर आपने देखा होगा प्लेस ऑफ सप्लाई 3-4 पार्ट में डिवाइड है। मूवमेंट ऑफ गुड डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, बिल्ड टू शिप मॉडल, असेंबली और इरिक्शन और गुड्स सप्लाइड इन बोर्ड और कन्वेंस। ये 4-5 केस हैं जिसके अंदर ये कौन सा केस है ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है। पहला तो ये पता चल गया कि ये गुड्स है। यहाँ पे गुड्स देखो नागपुर से कहाँ गया? बैंगलोर। और जैसे ही लोकेशन चेंज हुआ तो ये मूवमेंट वाला गुड्स है, क्योंकि नागपुर से बैंगलोर गया तो उड़ के थोड़ी जाएगा, लोकेशन चेंज होके ही जाएगा ना। उड़ के भी जा सकता है एयरपोर्ट के थ्रू, मतलब बोलने का मतलब है कि ये लोकेशन चेंज करेगा। तो दिस इज़ द केस ऑफ गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब होता है प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ से गुड्स निकला और जहाँ पे उसकी डिलीवरी कंप्लीट हुई, दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जहाँ पे गुड्स टर्मिनेट हो गया, जहाँ पे डिलीवरी हो गई, दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे आएगा? बैंगलोर में आएगा, क्योंकि वहाँ पे उसकी डिलीवरी हो गई है। तो कैसे लिखेंगे? सेम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे। यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे, ट्रांजेक्शन, POS एंड रीज़न। तो ट्रांजेक्शन वही लिखना है, POS लिखना है बैंगलोर, रीज़न लिखना है मूवमेंट ऑफ गुड्स है, डिलीवरी टर्मिनेट्स एट बैंगलोर। एकदम सिंपल है, समझ में आया? यस और नो? अब दूसरा ले लेते हैं, ये तीसरा चौथा तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, चारों कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये है। अब दूसरा कौन सा दिया है? सीता रिफाइनरीज, मुंबई महाराष्ट्र। रिफाइनरी है, कहाँ पे है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। गिव्स द कॉन्ट्रैक्ट टू डॉन लिमिटेड। डॉन लिमिटेड को उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, रांची झारखंड, झारखंड की कंपनी है, टू असेंबल ए पावर प्लांट इन कच्छ, गुजरात। सबसे पहला आपको क्या देखना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई का कौन सा केस है, गुड्स का है कि सर्विस का है। तो ये क्या कर रहा है? पावर प्लांट दे रहा है। पावर प्लांट सर्विस नहीं होता, गुड्स होता है। तो पावर प्लांट गुड्स रह रहा है और गुड्स को आप असेंबल कर रहे हैं। तो गुड्स के केस में कितने केस थे? मैंने अभी बताया था आपको, 5-6 केस थे। पहला, मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, असेंबली और इरिक्शन, बराबर है, असेंबली और इरिक्शन है। फिर बिल्ड टू शिप मॉडल है। फिर गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड, मतलब प्लेन में गुड्स सप्लाई करना, ट्रेन में गुड्स सप्लाई करना, शिप में गुड्स सप्लाई करना। ठीक है, ये 4-5 केसेस है। तो कौन सा आएगा? तो नाम से ही पता चल रहा है, असेंबली कर रहा है। तो असेंबली के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो असेंबली के केस में क्या होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वो लोकेशन होता है जहाँ पे इसको असेंबल किया, जहाँ पे इसको असेंबल किया। तो अगर सप्लाई इन्वॉल्व गुड्स विच आर टू बी इंस्टॉल्ड और असेंबल्ड एट साइट, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहाँ पे वो असेंबल हुआ और इंस्टॉलेशन हो गया।
आ रही बात समझ में? यस और नो? अब बोलेंगे सर असेंबल किया तो हर कोई थोड़ी करेगा, उसमें सर्विस भी है, तो सर्विस भी इंक्लूड होती है, क्योंकि आपने प्लांट को मंगाया, लेकिन प्लांट को इंस्टॉल करना ये सर्विस है। तो लेकिन मेन क्या करने आ रहा है, वो मेन सर्विस देने आ रहा है कि गुड्स देने आ रहा है? गुड्स दे रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे वो असेंबल करके जा रहा है। तो मेन प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो जहाँ पे ये इंस्टॉल हुआ दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इंस्टॉल कहाँ पे हुआ? कच्छ गुजरात में हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे गुजरात, आंसर लिखेंगे गुड्स असेंबल्ड एट कच्छ गुजरात। समझ में आया? यस और नो? एकदम सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर देखो, किशोर ऑफ दिल्ली बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइज़र, किशोर करके बंदा है जो इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। कहाँ ऑर्गेनाइज किया? दिल्ली का बंदा है। होस्टेड एट एग्जीबिशन एट मुंबई, मुंबई में एग्जीबिशन किया टू एग्जिबिट द प्रोडक्ट ऑफ चेन्नई सिल्क चेन्नई, चेन्नई की कोई कंपनी है चेन्नई सिल्क, उसके प्रोडक्ट को एग्जिबिट किया, विच इज़ रजिस्टर्ड पर्सन, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है। तो आपको बताना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो बंदा कौन सर्विस दे रहा है? दिल्ली का सर्विस दे रहा है। कहाँ पे दे रहा है? मुंबई में दे रहा है। किसको दे रहा है? चेन्नई वाले को दे रहा है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आ गई, चेन्नई भी आया, मुंबई भी आया, दिल्ली भी आया। अब क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट होता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो होता है, इसमें क्या होता है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसी का लोकेशन लेने का, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको जहाँ पे इवेंट हुआ है वो लेने का। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट में कैसा होता है, सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है तो वही लोकेशन आ जाएगा, तो चेन्नई आएगा। लेकिन अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पे ये इवेंट हुआ मुंबई, ये याद रखना, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। वैसे प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए मुंबई, लेकिन ये रजिस्टर्ड है तो एक्चुअल में सर्विस उसको चेन्नई वाले को दे रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई आएगा। लेकिन अगर ये चेन्नई वाला बोला है यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड बोलता तो जहाँ पे ये इवेंट हुआ, कहाँ हुआ इवेंट, मुंबई में हुआ, मुंबई का लेने का। तो यहाँ पे तो रजिस्टर्ड है तो चेन्नई आएगा। यहाँ पे लिखना है, देखो, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट बिकॉज रजिस्टर्ड है, और अगर रजिस्टर्ड नहीं होता तो मुंबई आता इफ़ ही इज़ अनरजिस्टर्ड। समझ में आया? तो इवेंट वाला याद रखना। कभी कभी इवेंट आउटसाइड इंडिया होता है, तो आउटसाइड इंडिया होता है ना, तो रजिस्टर्ड है ना, तो वही लेने का। देखो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया ना तो वही नाम आएगा। लेकिन अनरजिस्टर्ड होगा ना तो अनरजिस्टर्ड रहेगा, इंडिया में हुआ तो लोकेशन इंडिया का आ जाएगा, और अगर इंडिया के बाहर हुआ तो लोकेशन ऑफ द पर्सन आएगा वो अनरजिस्टर्ड का। क्योंकि बाहर जाके हम लोग कहाँ पे, इंडिया वाले बाहर जाके कहाँ जीएसटी कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इवेंट अगर इंडिया में हुआ तो रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन आएगा, और अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पे इवेंट हुआ वो। लेकिन अगर इवेंट ही आउटसाइड इंडिया हुआ तो रजिस्टर्ड रहेगा, तो वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो वही लोकेशन लेने का। लेकिन अगर इवेंट और आउटसाइड इंडिया हुआ और जिसको ये इवेंट का सर्विस दिया जा रहा है वो अनरजिस्टर्ड हो, तो इंडिया में तो उसका कोई डिटेल ही नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये अनरजिस्टर्ड है, इंडिया का बंदा है, तो वो अनरजिस्टर्ड लोकेशन का पर्सन का आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, ये मुंबई नहीं आएगा, सॉरी, ये तो इवेंट जहाँ पे हुआ वो आएगा, अनरजिस्टर्ड हुआ तो। ठीक है, ये कौन से केस में है, ये लोकेशन इंडिया है। आउटसाइड इंडिया रहेगा तो रजिस्टर्ड ही आएगा, ये वाला पार्ट सेम रहेगा अगर इवेंट आउटसाइड हुआ तो, और अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पे मुंबई की जगह पे क्या आ जाएगा, चेन्नई आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा आपको, तो इसको मैं रेड कर देता हूँ, तो ये पता रहेगा आपको। ठीक है, ये हो गया। लास्ट वाला, ए राज ऑफ चेन्नई सप्लाइड गुड्स टू स्पाइस जेट एयरलाइन ऑफ चेन्नई फ्लाइंग बिटवीन दिल्ली टू मुंबई। पहला, राज चेन्नई का बंदा है, स्पाइस जेट एयरलाइंस है, एयरलाइन चेन्नई की है जो दिल्ली से मुंबई फ्लाई कर रही है। दिस गुड्स आर लोडेड इन द एयरक्राफ्ट इन दिल्ली। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अब प्लेन है, प्लेन चल रहा है ऊपर हवा में, गवर्नमेंट भाग भाग के हवा में तो नहीं आएगी, भाई तूने कौन सा गुड्स खरीदा है, ला इससे जीएसटी दे। तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट क्या बोलता है, जीएसटी डिपार्टमेंट, कि जब गुड्स का केस होता है, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड, बोर्ड बोलते हैं BOARD, बोर्ड या कन्वेंस,
प्लेन हो ट्रेन हो, इसमें अगर आपने गुड्स सप्लाई किया तो गुड्स का लोकेशन देखने का, कब वो गुड्स उस ट्रेन के अंदर गया, कब वो गुड्स उस एयरक्राफ्ट के अंदर गया। तो यहाँ पे दिया ना, द गुड्स आर लोडेड इन द एयरक्राफ्ट इन दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो होगा दिल्ली। क्यों आंसर इसका गुड्स आर लोडेड इन दिल्ली। तो ये तो सिंपल ही है। मेन आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आया था, तो ये 8 मार्क के लिए पूछा गया था। और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाय द टाइम आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।